सभी का स्वागत है आज के इस नए सेशन में। और सभी की ओर से पूरे साई करुणा मिशन सर और पूरा टीम एसकेएम का बहुत अनकंडीशनली आप सबको वेलकम करता है। और अगर आपने नोटिस किया होगा, अगर ये हफ्ते के सेशन हम सबके साथ शेयर किए गए हैं, आई डोंट नो फ्लायर हमने देखे हैं कि नहीं, तो सारे सेशंस जो हैं उसमें एक वर्ड कॉमन है, गॉड। जैसे आपने कल किया द मिसिंग गॉड, और आज हम कर रहे हैं आईज ऑफ गॉड। जो हफ्ते में आगे भी जो सेशन है उसमें ये वर्ड कॉमन है, इसके साथ कुछ ना कुछ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने ये समझा कि ये जो हमारी जर्नी है ये मिनरल किंगडम से स्टार्ट होती है। हमने ह्यूमन किंगडम तक बहुत अच्छे से चीजें समझी। अभी ह्यूमन किंगडम के बाद क्या, ह्यूमन किंगडम के बाद गॉड्स किंगडम। ठीक है, तो ये अभी ऐसा है कि हम गॉड किंगडम को कहीं ना कहीं अपने अंदर उसको अंडरस्टैंड करने की और अपने सबकॉन्शियस में वो फील लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो नजर हमारे पास आए। उनका नजरिया क्या है, वो कैसे हर चीज को हैंडल करते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही आज का सेशन है, इन कंटिन्यूएशन विद द सेशन ऑफ यस्टरडे। क्योंकि हमारा पूरा हफ्ता जो एक के बाद एक सेशन होता है, वो चेन में, हमने पहले भी बात किया है, चेन के जैसे होता है, एक से दूसरा जुड़ा हुआ सेशन होता है। तो कल आपने मिसिंग गॉड समझा, ठीक है, तो आज हम समझते हैं कि आईज ऑफ गॉड। तो मिसिंग गॉड में हमने देखा कि हमको लगता है कि हम कब से प्रेयर कर रहे हैं, हम मिस कर रहे हैं गॉड को, बट हमें दिख नहीं रहे हैं, हमें हमारे लिए न्याय नहीं कर रहे हैं, और हम बोल रहे हैं कितना, कब तक। ये हमने कल के सेशन में देखा। ठीक है, तो अब हम आईज ऑफ गॉड देखेंगे कि ये मिसिंग गॉड जो हम मिस कर रहे हैं, इसके पीछे विजन क्या है। तो अगर हम बोले कि ये जो आईज ऑफ गॉड हैं, ये हमें सुना है, हमने शायद प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस नहीं भी किया हो, ये आईज ऑफ गॉड हर समय अवेलेबल हैं हर किसी को देखने के लिए। ठीक है, हर समय, लेकिन जस्टिफिकेशन जो है वो समय पर ही होता है। इसका मतलब हो गया कि अगर कोई किसी को टॉर्चर कर भी रहा है, और जो टॉर्चर हो रहा है देखने में ऊपर से वो बहुत डिवोटेड, शायद बहुत ग्राउंडेड, शायद बहुत प्योर सोल है, लेकिन हमको सबको बुरा लगता है, अपने लिए भी या हम दूसरे को भी देखे, अरे मतलब इतने भले इंसान के साथ ऐसा क्यों होते जा रहा है। तो गॉड क्यों नहीं उस मोमेंट में काम करते, कुछ करते, ये हमारा सबका एक क्वेश्चन रहता है अंदर का। ठीक है, अगर आप सोचेंगे भी, मतलब इतना हम जो बाहर चीजें देख रहे हैं, एक दूसरे पे कोई ना कोई अत्याचार कर रहे हैं इन सम वे और अदर, तो वी फील पिटी फॉर दैट। अब यहाँ पे क्या है कि गॉड सब देख रहे हैं, लेकिन एक समय पे जस्टिफिकेशन होता है, एक समय आने पर ये चीज होती है। इसका मतलब हो गया वो दोनों सोल, एक सोल जो सह रही है, एक सोल जो कर रही है, वो गॉड को सब मालूम है, सब मालूम है किसकी क्या इंटेंशन है। अगर हम किसी से अच्छे से भी बात कर रहे हैं, बट दिल में अगर हमारे अंतर मन में बहुत डीपर कुछ दबा हुआ है जो शायद प्योर नहीं है, तो वो भी गॉड को पता है। हमारे अंतर आत्मा का, हमारे मन का, हमारे मस्तिष्क के सारे विचार जो शायद हमें भी, जिसका रियलाइजेशन नहीं है, वो हमसे पहले गॉड को मालूम है, लेकिन वो कुछ नहीं करते, देखते हैं जब तक कि वो चीज के जस्टिफाई होने का समय नहीं आ जाए। तो फिर एक समय आता है जब ये दोनों के नलिफिकेशन का टाइम आता है ना, हम उसको बोलते हैं ना कि उस मोमेंट में सब ठीक हो गया। जिसने, जो पहले शायद एक डोमिनेटिंग हैंड लग रहा था कि एक नेगेटिव नेगेटिव करे चले जा रहे हैं, एक सहे चले जा रहे हैं, अब उनको भी उनका पार्ट, वो भी शांत हो गए, वो भी ग्राउंड हो गए, उनको भी लेसन मिला। और ये जो बंदे सह रहे थे, इनका भी कर्म एंड हुआ, तो ये भी अब अपनी लाइफ में बैलेंस पे आए। ठीक, जो डोमिनेटिंग हैंड, जो डोमिनेटिंग पर्सन था, वो ग्राउंड हुआ। तो इन ऑल द मोमेंट्स गॉड का आईज हमेशा प्रेजेंट रहता है। लेकिन कैसा होता है हमारा, हम अगर अपनी आंखों की बात करें, तो हमने जहाँ दो लोगों के, अब अगर हम एक इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, तो जब हमारा अनहील्ड पार्ट होता है किसी का भी,
तो हमारी जो आईज है ना, इनके आगे जैसे एक कर्टेन या व्हील ऑफ इल्यूजन बोलते हैं ना, काला हो जाता है। तो गॉड की आंखें तो हमेशा देख रही है, तो हमेशा लाइट है उनके पास, ठीक है, लेकिन वो एकदम अंधेरा हो जाता है, तो हमें कुछ समझ में ही नहीं आता है। और हम एक पर्टिकुलर मतलब गॉड के जैसे तो बिल्कुल बिहेव नहीं करते। अगर हम एक पर्सन से भी कुछ अनहील्ड पार्ट सरफेस पे है, तो हम उसका एक हायर व्यू देख ही नहीं पाते, क्योंकि आंखों के आगे उस पर्सन को लेके एकदम अंधेरा है, जाकि मतलब इंस्टेड ऑफ कि बाकी सारी दुनिया से हमारी आईज शायद गॉडली हो सकती है, लेकिन एक आईज एक पर्सन के लिए वो ब्लैक छाया हुआ है, ठीक है। तो जब हमारा वो पार्ट हील हो जाता है, अगर आपने इस पूरे इतने लंबे जर्नी में 5 साल का जो जर्नी रहा, मतलब मेरा तो 5-6 साल का जर्नी हो गया साइन कोरोना मिशन में, आपका जो जर्नी था जूम पे इतने समय से है, तो आपने देखा होगा वो एक पर्सन से अगर हमारा जब वो पार्ट हील होता है, तो हमारी रियलाइजेशन की, हमारी आईज ऑफ गॉड खुलती हैं और हमारा विजन चेंज होता है। जैसे मैं भी सडनली एकदम से, मुझे किसी दिन कभी भी होता है, ओ मतलब मैं कहीं पे भी खड़ी हूँ ना, और मैं सडनली ऐसे बोलती हूँ, ओ अच्छा इसलिए हो रहा था ये, और द मोमेंट आई फील कि ओ इसलिए था ये, मुझे वो जो भी पर्सन थे जिनके साथ भी अनहिल पार्ट किसी भी पॉइंट इन टाइम पे एक्टिव था, वो एकदम जैसे सब हार्ड होता है ना अंधेरे का, ब्लैक पत्थर का, वो एकदम ऐसे 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 करके गिर जाता है, वो सारे व्हील्स जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। और उस मोमेंट उन पर्सन के लिए आईज ऑफ गॉड हमारी खुल जाती है। हमारा एक सबसे ऊपर का 360 डिग्री का जो विजन है वो हमारा ओपन हो जाता है। तो अगर हम बोले आईज ऑफ गॉड की, तो ये कंपैशनेट आईज है। हमने पहले भी एक आईज के ऊपर सेशन लिया था, जब वो आईज जैसे साइन की आईज, तो हमने अपनी आंखों में भी वो कंपैशन को जागृत किया था। तो वो जो कंपैशन की जो गॉड की आईज हैं, वो हमेशा कंपैशनेट है सभी के लिए, सभी के लिए। कार्मिक और अनहील्ड पार्ट का एक चैप्टर डिफरेंट है, या उसको कब हमें नलीफाई करना है, जस्टिफाई करना है, वो भी एक चैप्टर डिफरेंट है। बट हर समय वो आईज कंपैशनेट ही है, गॉड भी कभी उसको बीच में इंटरवीन नहीं कर सकते। तो अभी जब ऐसा होता है कि अगर हम एग्जांपल ले, अगर आपने देखा हो पीएलआर में भी हम क्या करते हैं, किसी पे जब हम रिग्रेशन करते हैं, तो वो कोई सिचुएशन देख लेते हैं, तो उस मोमेंट में हम उनको आईज ऑफ गॉड ही देते हैं कि अभी आप इस सिचुएशन को ऐसे देखो। वो 360 डिग्री का विजन देते हैं, आईज ऑफ गॉड देते हैं, और उसके लिए वो पोटेंशियल जागृत करने के लिए, ताकि उनके पास उतनी क्षमता आए, आंखों में इतनी लाइट आए कि वो अनहील्ड पार्ट को भी वो क्लियर कर पाए। हम सिंबल्स का प्रयोग करते हैं, जितने हमारे डेल्टा के सिंबल्स लगते हैं, उसका रीजन ये है कि वो जो अनहील्ड की वजह से सारा ब्लैक हो गया है, उसमें अब रोशनी आनी शुरू हो जाए, ठीक है। तो अब हम उसको अगर बोले कि ये जो गॉड की आईज है ना, ये विजडम की आंखें हैं, ठीक है। और एक जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिसका अनहील्ड पार्ट है, उसकी आंखें अभी भी शायद हेट्रेड की हो सकती हैं, उसकी आंखें एग्रेशन की हो सकती हैं, लेकिन गॉड की आंखें विजडम की आंखें हैं। अब विजडम की आंखें क्या करती हैं, जो कि हम पीएलआर में अगर हमें क्लियर करना है तो हम यूज करते हैं। विजडम की आंखें विटनेस करती हैं, लव थ्रो करती हैं, हील करती हैं और फॉरगिव करती हैं। मतलब ये 4 पॉइंट हमको याद ही रखने हैं कि विटनेस करती हैं, लव थ्रो करती हैं, फॉरगिव करती हैं और हील करती हैं। तो अगर हम किसी भी मूवमेंट में चाहे तो पीएलआर के दौरान, या बहुत लोग होते हैं कि हमने पहले भी बात किया है कि जिनका जर्नी बहुत फास्ट है, तो उनकी जो पास्ट लाइव्स हैं वो ड्रीम्स में भी खुलती हैं, या एनीथिंग। तो किसी के लिए नेगेटिव सडनली फील आ रहा है और हमें पता भी नहीं चला, यार कल तक तो ठीक था, अभी नेगेटिव क्यों लग रहा है। तो हम यही कि भाई विटनेस करो, उसको हील करो, फॉरगिव करो और लविंगली देखने का ट्राई करो, सिंबल्स के माध्यम से वो हम कर सकते हैं, ठीक। अब अगर हम बोलें कि उनकी और हमारी आंखों में डिफरेंस क्या है, एक ह्यूमन बीइंग की और गॉड की आंखों में डिफरेंस क्या है, तो ह्यूमन बीइंग की आंखें जो हैं वो सेल्फिश हैं, अटैचमेंट से भरी हैं, डिफरेंस करती हैं अपने में और पराये में, अपने
घर के पर्सन में और दूसरे में, ये गलत सही का जो डिफरेंस है ना, ये ह्यूमन बीइंग का आइज और गॉड की आइज में बेसिक डिफरेंस होता है। तो हम क्या करते हैं ना, कई बार क्या होता है ना, हमें लगता है कि हम डिवाइन हो गए हैं बिफोर टाइम, जो एक स्पिरिचुअल लोगों का जनरली इल्यूजन रहता है, लेकिन हमारी आंखें कार्मिक की वजह से ना फिल्टर करके शब्दों को यूज करती हैं। मतलब वो फिल्टर करके हम रिलेटिव ट्रुथ देखते हैं। रिलेटिव ट्रुथ मतलब आधा अधूरा सत्य अपने हिसाब से बताते हैं, उसे हम किसी गॉड गॉडेस का भी नाम दे देते हैं कि हम इससे चैनलाइज हुए, उन्होंने ये बोला, ये किया। लेकिन अगर हम समझे कि एक पर्सन के लिए भी हमको, अगर हम बायस हो रहे हैं, हम गुस्से में जा रहे हैं, तो उस मोमेंट में हम ईश्वर की आंखों से नहीं, अपनी स्वयं की आंखों से देख रहे हैं। तो जो भी ट्रुथ, रिलेटिव ट्रुथ और इटर्नल ट्रुथ में यही फर्क होता है। रिलेटिव ट्रुथ हर किसी के लिए अलग अलग है, मेरे हिसाब से है, हाँ, कुछ आपके हिसाब से सच है, कुछ मेरे हिसाब से सच है। लेकिन जो इटर्नल ट्रुथ होता है, वो गॉड की आई से सिर्फ हमें सत्य समझ में आ सकता है, और वो सबके लिए सेम है। उसमें हम एक्सेप्शन नहीं दे सकते। मतलब हम ऐसे भी नहीं कर सकते कि इस मोमेंट में भी आप सोच के देखिए, अपना इतना समझ होने के बाद, इतना क्लियरेंस होने के बाद, क्या अभी भी एक भी पर्सन ऐसा है जिसके लिए आप रिलेटिव ट्रुथ खोज रहे हैं? मतलब आधा अधूरा सत्य देख रहे हैं क्योंकि फिल्टर कर रहे हैं अपने कार्मिक के हिसाब से। हाँ, तो अगर कोई ऐसा है जिससे आज भी जो हमको एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, और हम रीजनिंग दे रहे हैं, ठीक है, कि वो मतलब स्टिल, हम ये बात मैं बहुत बार पहले भी बोल चुकी हूँ कि हम अभी भी बोल रहे हैं कि वो हमारा पार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि हमने उसका ब्लैक का हद देखा है उस पर्सन का। तो हम बोलते हैं तो ये एक रिलेटिव ट्रुथ हो गया, ब्लैक तो कोई है ही नहीं, जितने सब लोग हैं सेल्फ रियलाइजेशन के लिए बने हैं। तो आज भी कोई ऐसा है, तो उसके लिए हमें सत्य मांगना है। सत्य मतलब ये सीकिंग करनी है कि गॉड, अगर आज भी मुझे कोई नहीं एक्सेप्ट हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो काइंडली सेंड मी द इटर्नल ट्रुथ अबाउट दैट पर्सन। ये मैं भी करती हूँ जब मुझे आज भी ऐसे मतलब लोगों से अगर थोड़ा भी परेशानी होती है, तो मैं आज भी मांगती हूँ। ऐसा नहीं सोच लेती हूँ कि अभी मुझे सभी कुछ समझ में आ गया, तो मेरे सामने अगर कोई कुछ कर रहा है और मैं अफेक्ट हो रही हूँ तो उसकी गलती है, ऐसा नहीं। आज भी मुझे यही लगता है कि अभी भी अगर मुझे किसी की कोई हरकत मुझे अंदर से बॉदर कर रही है, दैट मीन्स कि कुछ तो बाकी है, तो उसके लिए मुझे इटर्नल ट्रुथ अभी भी चाहिए। ठीक है, तो कभी भी हमारी जर्नी में ये नहीं आना चाहिए कि अभी तो सब सीख लिया, अभी प्रॉब्लम सामने वाले में, हमारा तो हो गया। बहुत जल्दी हम ये मानने को हर क्षण तैयार रहते हैं कि अब प्रॉब्लम सामने वाले में, मैं तो क्लियर हो गई। मतलब क्लियर हो गई का फील होता है कि हम तो गॉड बन गए, सामने वाले अपना काम कर रहा है, तो ये हो गया रिलेटिव ट्रुथ। हाँ, लेकिन मैं अंदर अंदर उससे परेशान भी हो रही हूँ, ये समझ में आया हमें। तो वो सच्चा ट्रुथ हमेशा साईं की या गणेशा की उनकी कंपैशनेट आईज के जैसे है, जो अपने सब बच्चों को बराबर देखता है। ठीक है, ये बात आई थिंक आपके दिल तक पहुंची, जो मैं मतलब सर और हम लोग बोलना चाहते थे। तो इसमें क्या है कि जो भी चीज किसी भी पर्सन से हम फील कर रहे हैं, मतलब दोनों को कुछ ना कुछ एक दूसरे का एक्सपीरियंस लेना है, कुछ ना कुछ सीखना है। तो हम ऐसे करते 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 अल्टीमेट ट्रुथ पे पहुंच जाते हैं। पहले रिलेटिव ट्रुथ बनाते हैं हम अपने हिसाब से, कंफर्ट जोन के हिसाब से, लेकिन धीरे धीरे करते करते हम अल्टीमेट ट्रुथ को पा ही लेते हैं। मतलब फिर उसको हैंडल कैसे करना है, ये सब हमको समझ में आना शुरू हो जाता है किसी भी चीज को। तो अब जो हमारा मेडिटेशन पार्ट भी रहेगा, उसमें भी हम क्या करेंगे कि जितनी भी अपने बहुत सुंदर सा आज एक मेडिटेशन का प्रोसेस है, हम जिन भी गॉड गॉडेस में मानते हैं ना, उनकी आंखों से ना कांटेक्ट करेंगे, उनको सोच के, ठीक है, मन की ही आंखों से उनकी आंखों में देखेंगे। तो अब उनकी आंखों से, आंखों वाली सेम एनर्जी हमारे अंदर जा रही है। और ऐसी कोई भी सिचुएशन जो हमने पास्ट में जिसको रिलेटिव ट्रुथ के अकॉर्डिंग समझा है, हाँ, किसी को अगर गलत मान ही लिया है, ऐसा रिलेटिव ट्रुथ दिया है, तो आज हम उसको वो दूसरे नजरिए से देखने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो जिस चीज से भी हमें
मतलब परेशानी है उस चीज को भी हम देख सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि एक चीज हमें परेशान करिए, बाकी सारी दुनिया ठीक है, तो उसी चीज को आज हम सामने लाएंगे। एक पर्सन परेशान कर रहा है, उसी चीज को हम सामने लेके आएंगे, ठीक है। और उस सिचुएशन को फिर दूसरी लविंग नजर से हमको देखना है, हील करना है। तो अपने विजन को हमको आज गॉड के विजन में चेंज करना है, उस चीज का एक्सपीरियंस लेना है। और हमारा दो इससे पहले हमारा हम लोग आगे बढ़े, हमारी एक अनाउंसमेंट है छोटी सी कि अगले महीने हमारा ऋषिकेश का रिट्रीट है, जो कि है, लेट मी चेक द डेट्स। हमारा रिट्रीट है 18 से 22 नवंबर का, जो कि ऋषिकेश में है। एंड आफ्टर दैट वी हैव रिट्रीट इन भोपाल विच इज ऑफ 4 days, ठीक है। और वो है 15 दिसंबर से 18 दिसंबर का। तो अगर हम जिस भी नियर बाय जोन में हैं, या अगर हम तैयार हैं जल्दी आने के लिए, तो हम बेटर है कि ऋषिकेश आए। और ऋषिकेश में सीट्स जो हैं वो 50 ही हैं, और हमें पता है ऋषिकेश आने के लिए बहुत लोग तैयार रहते हैं। तो जिनको भी एनरोलमेंट कराना है, ऑलरेडी शिरडी रिट्रीट में काफी लोगों ने एनरोलमेंट करा दिया है, तो जिनको भी कराना है वो फास्ट करा लें, ठीक है। और जो भोपाल आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम देयर ऑल्सो, ठीक है। और एक चीज और, हमें अपना आईज ऑफ गॉड के बारे में जानना है। ये जो आईज ऑफ गॉड है, इसमें 3 चीजें इन्वॉल्व होती हैं। एक विजडम है, एक एनर्जी है, और एक चेतना है, ठीक है। विजडम हमने समझा इतने सेशंस में, चेतना कॉन्शियसनेस समझी हमने। एनर्जी कैसे है कि मान लीजिए हम थके हुए हैं, तो भी हमारी चेतना गिर जाती है। जब मैं थकी हुई हूँ तो फिर मैं मुझे मुझ में वो शक्ति नहीं है डिवाइन वाली, तो मेरे में वो गॉड की एनर्जी यहाँ तक नहीं जा पा रही है, ठीक है। तो ये तीनों चीज हम में होनी जरूरी है। क्या क्या? विजडम, एनर्जी और कॉन्शियसनेस। एनर्जी एक प्रॉपर अमाउंट में, ताकि वो आईज ऑफ गॉड हमें मेंटेन रहे, जागृत रह सके, ठीक है। तो अभी हम लोग ये सेशन आई थिंक डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। फिर भी 1 मिनट 2 मिनट है, किसी को फ्री होना है तो हो आइए। और अब हम एक और स्टार्ट करेंगे, एक और चीज कि रोज सोने से पहले हम अपने सबकॉन्शियस में आज जो सेशन हम कर रहे हैं उसी का एक प्रैक्टिस करके सोएंगे। तो धीरे धीरे ये जो आईज ऑफ गॉड हमारे सबकॉन्शियस में आनी शुरू हो जाएंगी पूरी रात। फिर जो हमने सोते वक्त इंटेंशन भी डाला, हाँ, वो काम करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चल, क्लोज योर आईज जेंटली। आंखें बंद करते ही ध्यान सांसों पर ले आए।
और सबसे पहले अपने हायर सेल्फ का आवाहन करें। And see your higher self merging in you, एक होते हुए हमारे हृदय के साथ। और आवाहन करें समस्त 33 करोड़ देवी देवताओं का, एंसेस्टर्स का, समस्त डिवाइन शक्तियों का, और आवाहन करें उन गॉड गॉडेस का, जिनसे आप प्यार करते हैं, जिन्हें आप मानते हैं, और अपनी मन की आंखों से उनको अपने सामने देखें। लगातार ब्रह्मांड से जैसे लाइट चैनल्स हमारे पूरे क्राउन चक्र से हमारे पूरे शरीर में वेरी ब्यूटीफुली स्प्रेड होते हुए क्राउन चक्र एक्सपैंड होते जा रहे हैं। और जितना क्राउन चक्र एक्सपैंड हो रहे हैं, उतना लाइट, यूनिवर्सल लाइट, गॉड्स लाइट हमारे अंदर बहते जा रहे हैं। और आज जैसे एक अलग ही तरीके से हम अपने ऑरा का एक्सपेंशन देख रहे हैं। जैसे ऑरा नहीं, लाइट के चैनल्स निकल रहे हो बाहर। एक बहुत ब्यूटीफुल रिसीवर के जैसे देखें खुद को।
परमात्मा की रोशनी ब्यूटीफुली पास होती हुई अब हम एक ट्रू मीडियम बनते जा रहे हैं। और देखिए अपने गॉड गॉडेस की आंखों में और उनकी आंखों से वो विजडम, एनर्जी, वो चेतना हमारे अंदर उतरती हुई नाउ recall a situation or person जो आज भी आपने एक्सेप्शन के जैसे अपनी जिंदगी में रखे हुए हैं। उनके लिए आज भी कोई फिक्स जजमेंट की हुई है। चाहे वो छोटी इरिटेशन हो, छोटा नॉन एक्सेप्टेंस हो। रिकॉल अ सिचुएशन और अ पर्सन जिनसे हम परेशान होते हैं।
and the love, compassion, entering the eyes now. Just give a silent witness. Suddenly वो person जैसे आपको आपके बच्चे के जैसे लगने लगी। And you are clearly seeing how she or he is himself or herself facing a huge karmic. जो भी वो रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट करते हैं, you can easily able to see the pain behind that. So आप हमारा ये एक इमोशनल रिस्पॉन्स नहीं है, आईज ऑफ गॉड से एक विजडम का फुल ऑफ कंपैशन रिस्पॉन्स है। और बहुत सारा लविंग एनर्जी जो आज तक हम उस पर्सन को, उस सिचुएशन को नहीं दे पाए थे, वो दे रहे हैं। बहुत सारा कंपैशनेट हीलिंग एनर्जी। और अब हम एक ऐसी घटना पे शिफ्ट हो रहे हैं जहां पे हम कर्ता में नहीं है, सिर्फ दो लोग आपस में कुछ कर रहे हैं और हम उसको देखकर अफेक्ट हो रहे हैं। अभी उसे परमात्मा की आंखों से देखें। प्योर विटनेस।
और जैसे हमें अपने आप पता है कि जस्टिफिकेशन का एक समय आएगा ही, बट ये जो इल्यूशनरी पेन वो दोनों ले दे रहे हैं वो होना ही है। लेट देम लर्न और आपकी आंखों से निकलती हुई वो कंपैशनेट साई के जैसे लविंग एनर्जी sending them, blessing them, divine vibes, बस इस भाव से कि अपने वो ये कार्मिक अकाउंट एक्सपीरियंसेस आराम से ले पा रहे हैं, क्योंकि गॉड की आंखों से देखने पर हम जान पा रहे हैं कोई भी एस्केप नहीं कर सकता है, स्किप नहीं कर सकता है कोई लेसन, और सीखना भी खुद है। कोई बताए इससे काम नहीं चलेगा। बहुत सारा लविंग लाइट अपनी आई से जाने दी उस सिचुएशन पर, प्योर विटनेस पर। और अब जैसे आप खुद को ऊपर बढ़ता हुआ देख रहे हैं, जैसे ये जो आईज ऑफ गॉड हमें मिली हैं अभी, ये एक हायर विजन से सभी को देख पा रहे हैं। कैसे सब अपने अपने समय के हिसाब से सीख रहे हैं। विजडम से, पेन से, पर अपनी अपनी सोल लेवल के हिसाब से सब कितना परफेक्ट लग रहा है। चाहे पोलैरिटी का कोई भी पार्ट कोई भी जी रहा है, all seems to be okay, perfect। सही समय पे जस्टिस। और हमारे हायर सेल्फ का, गॉड का ग्रैटिट्यूड करेंगे आज के लिए हमें आईज ऑफ गॉड देने के लिए, और ये इंटेंशन डालें कि आईज ऑफ गॉड अब हमारे सबकॉन्शियस में उतरने लगे।
और अपने अनहील्ड पार्ट के टाइम पर या जब समय है परमात्मा के हिसाब से, तो हमारी आईज ऑफ गॉड एक्टिवेट हो पा रही हैं। बहुत सारा लाइट और सिंबल्स अपनी इस इंटेंशन पर आने दें। धन्यवाद करें साईं का, सर का, गणेशा का, शिव शक्ति का, सभी गॉड गॉडेसेस का, अपनी सोल की कॉन्शियसनेस का, अपने हायर सेल्फ का, जिन्होंने हमारी क्षमता को इतना बढ़ाया कि ये हाईएस्ट विजन का एक झलक हम ले पाए। और बहुत प्यार से उन्हीं आंखों में देखते हुए उन्हें थैंक यू करें। वो आंखें जो मर्ज हो गई थी हमारे साथ, अभी सामने देखिए। एक प्यार भरा शुक्रिया। और नाभि से कट करते हुए धीरे धीरे बाहर आएंगे एज यू आर कंफर्टेबल। वेलकम बैक एंड थैंक यू सो मच। अ वेरी ब्यूटीफुल सेशन। इसका एक हायर वर्जन हम लोग रिट्रीट में किए थे, चैनलाइजिंग की फॉर्म में, एक मास चैनलाइजिंग, और वो इतना ज़्यादा लाइट हो गया था कि उस मोमेंट में वो हैंडल करने को भी नहीं हो रहा था। बट उसका ही एक छोटा वर्जन आज सबके साथ शेयर किए। तो दोनों ही सेशन ईश्वर की कृपा है कि मेरे द्वारा लिए गए, तो मैं समझ सकती हूँ वो कैसा फील आता है जब हम आंखें खोल रहे थे और वापस वो सामने आए, तो फील आया कि ओ कोई हमारे साथ मर्ज ही हो गए थे। गॉड की आंखें हमारे साथ कैसे मर्ज हो गई थी। तो थैंक यू वेरी मच ज्वाइन करने के लिए। और हम ये बात आज से याद रखेंगे, हम जैसे एक-एक लेवल ऊपर बढ़ रहे हैं, तो कभी हम कहते थे कि रात को सबको माफ करके सोना है, चैंटिंग करके सोना है। अब हम ऐसे लेवल पे आ गए हैं कि रोज रात को ये आईज ऑफ गॉड अपने अंदर जागृत करके फिर हमको सोना है, ताकि ये हमारे सबकॉन्शियस में बैठ जाए। और जब हम किसी सिचुएशन में फंसे या वापस हमारी चेतना अगर डामाडोल हो रही है, तो फिर ऊपर ही बने रहें, अपने लेवल पे मेंटेन रहें। ठीक है? तो थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे नए सेशन में। बाय। मजा आ गया।